दोस्तों, आप भी अगर एक बोरोवर हैं और आपने अभी होम लोन लिया है, तो हर किसी बोरोवर के मन में एक ही सवाल होता है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ उसे मिल सके। अगर आपका भी यही सवाल है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरा नाम आशीष कुमार है और लीगल वेरी में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो 17 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी, वह 31 मार्च 2022 को बंद हो चुकी है। यानी CLSS स्कीम जो है 31 मार्च 2022 तक ही एप्लीकेबल थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अगले स्क्रीनशॉट में कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन को क्या आगे बढ़ाया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो एक सर्कुलर 17 अगस्त 2022 को आया था, जिसमें बताया गया है कि कंटिन्यूशन ऑफ द प्रधानमंत्री आवासीय योजना PMAY अर्बन अप टू 31 दिसंबर 2024, यानी 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन में अप्लाई करने की। आइए इस नोटिफिकेशन में या इस सर्कुलर में हम देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें कि आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट द रेफरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री लेटर ऑफ एवन नंबर डेटेड 31 मार्च 2022 एंड टू स्टेटेड। ये बताया गया है कि यूनियन कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है, जो या ऑर्डर जो अप्रूव किया है, उसके कंटिन्यूएशन में प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन को 31 दिसंबर 2024 तक आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन एक्सेप्ट क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम यानी CLSS जो वर्टिकल है, इस वर्टिकल को अपडेट नहीं किया गया, इस वर्टिकल को आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसको छोड़कर प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन के बाकी अन्य वर्टिकल, जो 3 वर्टिकल और हैं इसमें, उन 3 वर्टिकल में जैसे ISSR या CLSS को मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप या BLC, यानी CLSS को छोड़कर ISSR या AHP या BLC में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवासीय योजना में जिन लोगों को ये कंफ्यूजन था कि CLSS को भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये नोटिफिकेशन बताता है कि CLSS जो है बंद हो चुका है। तो आइए दोस्तों, अब आगे की बात करें इसमें कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना में कहाँ हम इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, क्या कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। तो दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये कि जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको जो इसमें दिखा रहा हूँ, ये 01123060484, ये वाले कॉन्टैक्ट पर किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के इस ऑफिस में बात कर सकते हैं या यहाँ पर जाकर कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्लाई करने के लिए कोई भी एक बोरोवर किसी बैंक से या NBFC से लोन लेता है, उसके बाद वह प्रधानमंत्री आवासीय योजना की सब्सिडी स्कीम को अप्लाई करता है। चाहे तो वह इसे ऑनलाइन जाकर भी अप्लाई कर सकता है या अपने बैंक को अपना एक एप्लीकेशन देकर इस प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ ले सकता है। तो अब ऐसे में ये बैंक जो है उस कस्टमर्स का सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन CNA के पोर्टल पर अपलोड कर देता है। जैसे ही वह ये सारी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करता है, तो एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होती है। इस डॉक्यूमेंट में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ द बोरोवर फॉर्म होता है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि वो जो बोरोवर है वह किस बैंक या NBFC से लोन ले रहा है, वो ब्रांच कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है और वह किस कैटेगरी में फॉल करता है, वह EWS कैटेगरी में फॉल करता है या LIG में फॉल करता है, ये वहाँ पर टिक लगाना होता है। इसके बाद उस प्रॉपर्टी का एरिया कितना है, उस प्रॉपर्टी के एरिया पर टिक लगाना होता है और उस प्रॉपर्टी में कोई भी ओनर जो है, जो भी ओनर है वह वुमेन है या नहीं है, उस सारी कैटेगरी पर इसमें टिक लगाने के बाद इसके एक सेकंड पार्ट जो होता है, उस पार्ट में बोरोवर के सिग्नेचर, बोरोवर का नाम, 2 विटनेस के नाम और सिग्नेचर, साथ साथ उसमें एक एप्लीकेशन आईडी जो जनरेट हो रही है, उसमें एक डेट भी होती है कि आपने किस डेट में प्रधानमंत्री आवासीय योजना को अप्लाई किया था। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, अगर चूंकि ये जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक एप्लीकेशन है जो 27 नवंबर 2021 को अप्लाई किया गया था। जैसे ये अप्लाई करने के बाद CNA पोर्टल पर जाने के बाद में इसकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाती है। ये एप्लीकेशन आईडी 11 डिजिट की होती है। ये जो 11 डिजिट का एप्लीकेशन आईडी होता है, इसे एप्लीकेशन आईडी को डालने के बाद में हम CLS ट्रैकर में जाने के बाद PMAYuclab.gov.in पर जाने के बाद इसमें CLSS ट्रैकर में जाकर इस एप्लीकेशन आईडी से अपनी सब्सिडी का स्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम एप्लीकेशन आईडी डालते हैं, इसमें एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद गेट स्टेटस पर जाते हैं, तो एक OTP जनरेट होता है। OTP को जैसे ही आप एंटर करेंगे, उसके बाद आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी का जो ट्रैकर है, इसमें आप कौन-कौन सी स्टेज में आपकी सब्सिडी रुकी है, वह सारी स्टेज को इसमें बताएगा।
पहली स्टेज जैसे कि इसमें दिख रहा है कि एप्लीकेशन आईडी जैसे ही जनरेट हो जाती है, वैसे ये ग्रीन कलर से पूरा मार्क हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज में ड्यू डिलिजेंस बाय पीएलआई, यानी वो जो बैंक है आपका ड्यू डिलिजेंस करेगा। ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट होने के बाद दोनों स्टेप ओके हो जाते हैं। इसके बाद ये जो है क्लेम अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद फिर नोडल सेंट्रल नोडल एजेंसी जो होती है, ये पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं लगभग सभी में जाकर अपना वेरीफाई करती है। चेक करने के बाद में अगर ये सब्सिडी अप्रूव्ड हो जाती है, तो ये चौथी स्टेज की सब्सिडी हो जाती है, जहाँ चौथे नंबर पर जहाँ लिखा है सब्सिडी क्लेम अप्रूव्ड। ये सब्सिडी क्लेम चौथी स्टेज में अप्रूव्ड होने के बाद ये ग्रीन कलर से मार्क हो जाता है, और इसके बाद जो है ये पांचवी स्टेज में आ जाता है, जहाँ लास्ट होता है, ये स्टेप लास्ट कहलाता है सब्सिडी रिलीज टू पीएलआई। तो सब्सिडी रिलीज टू पीएलआई का मीन्स ये हुआ कि आपकी जो सब्सिडी है वो आपको प्राइम लेंडिंग बैंक में क्रेडिट कर दी गई है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हुई सब्सिडी आपके प्राइम लेंडिंग बैंक के आपके लोन अकाउंट में डिडक्ट कर दी जाएगी, और जो आपका लोन अमाउंट है उसमें से बचा हुआ जो प्रिंसिपल रहेगा उसी पर ही इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन आईडी बनने के बाद आपकी 5 स्टेज में आपकी सब्सिडी कंप्लीट होगी, और उसके बाद फिर वह आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर आपका एप्लीकेशन आईडी के बाद एक बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होती है, यानी आपको एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू एक बेनिफिशियरी आईडी भी आपको मिल जाएगी। इस आईडी को चेक करने के लिए आप पीएमएवाई की जो वेबसाइट है pmaymis.gov.in पर जाकर बेनिफिशियरी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें आधार नंबर एंटर करने के बाद वह पीएलआई कैटेगरी क्या है, वह बैंक कौन सा है, बोरोवर का डिटेल्स, और यह सब्सिडी आपकी जो अप्रूव्ड हुई थी वो डेट क्या है, और सब्सिडी आपकी जो रिलीज हुई थी वो डेट क्या है। यानी आप बैंक से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि जो आपकी सब्सिडी क्रेडिट हुई है, या आप अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये एक स्क्रीनशॉट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो सब्सिडी है वो नवंबर दिसंबर में जिन लोगों की जो चौथे स्टेज में अप्रूव्ड हुई थी, वह जनवरी से रिलीज होना स्टार्ट हो गई है।